देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज होती है समझो। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट वही चीज है जो हमने तीन पैटर्न पढ़े हैं, ठीक है, वो तीनों तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट ही हैं। तीन पैटर्न कौन कौन से? हमने क्या करा था कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से, ठीक है, हमने एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में से क्या पास कराया था? करंट पास कराया था। और इस करंट की वजह से ना उसके आसपास कौन सी फील्ड बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसका हमने पैटर्न भी सीखा था कैसे बनती है ना। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरीके का, ठीक है। दूसरा हमने एक चीज पढ़ा था कि सर्कुलर लूप, ठीक है। सर्कुलर लूप का मतलब कि अगर हम इस सर्कुलर लूप में ना अगर हम करंट पास कराएंगे, ठीक है, तो इस करंट के आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्या नेचर होता है, वो हमने कल पढ़ा था डिटेल में परसों, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा था सोनोलाइट, ठीक है। अगर मैं इसमें अगर क्या पास कराऊंगा? करंट पास कराऊंगा तो इसके आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का नेचर किसकी तरह होता है? बार मैग्नेट की तरह, ठीक है। ये हमने क्या पढ़ा था कल, डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये जो तीनों है ना, ये तीनों एग्जांपल है किसके? इलेक्ट्रोमैग्नेट के, तीनों एग्जांपल है, ठीक है। पर उस टॉपिक का नाम क्या था कि हमने इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था कैसे बनती है, ठीक है। तो हमें इतना तो एक बार समझ में आ गया कि अगर मैं किसी भी वायर से ना अगर मैं करंट पास कराऊंगा तो उसके आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनता है। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो जैसे ना ऐसे बनता है सोना, करंट पास कराएंगे, ठीक है, और करंट पास होने से क्या होगा? इसके आसपास क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उस मैग्नेटिक फील्ड देखिए किस तरीके की बनती है, ठीक है। तो अभी तक तो हम सिर्फ पढ़ ही रहे थे ना कि हम क्या कर रहे थे, इसी करंट अगर मैं किसी कंडक्टर में अगर मैं करंट पास कराता हूँ उसके आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इसमें देखा ही नहीं हमने, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाए जाते हैं कि जब से हम किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट पास कराते हैं उसके आसपास क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सर मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब क्या है, ठीक है, होगा क्या देखना, ठीक है। इसको ऑन कर रखा, ठीक है। तो ऑन करने पे क्या होगा कि इसमें से क्या पास होगा? करंट पास होगा, ठीक है। तो जो हमारे ये वाला चीज होगा ना इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा? बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी मैंने कितने वोल्ट पास कराया इसमें? 4 वोल्ट। हम क्या करते हैं? 6 वोल्ट पास करते हैं, ठीक है। 6 वोल्ट से क्या होगा कि जैसे मैं इसके आसपास, ठीक है, इस आयरन लेंस को लेके आऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो ये अट्रैक्ट होने स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो मैं अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो ये वाले क्या हो गए? मैग्नेट बनने स्टार्ट हो गए हमारे पास, है ना। क्योंकि क्यों हुआ मैग्नेट? क्योंकि हमने एक टॉपिक पढ़ा था कि जो भी हमारे पास क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो भी हमारे पास एक कंडक्टर होता है अगर मैं उसमें करंट पास कराऊंगा तो हमारे पास क्या बनना स्टार्ट होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये बनके दिख भी रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो हम किसी भी चीज को मैग्नेट बना सकते हैं कैसे? बाय पासिंग द करंट थ्रू देम, ओके। हाँ देखो पहला तो ये करंट के ऊपर जो हम कल भी पढ़ रहे थे, ठीक है, कि करंट ज्यादा होगा, इधर सुनो, अगर करंट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ये भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती थी? ऐसा यूनिट टेस्ला, ठीक है। 2-3 बच्चों को याद होगी, बाकी तो सारे से टाइम पास करने आ रहे हैं लग रहा। देखो करंट इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अगर m स्क्वायर ये तीनों जाओ घर जाओ, पढ़ना तुम्हें है नहीं, इधर देख लो करंट है ना, अगर करंट अगर ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। सेकंड किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये होगा कि जितने ज्यादा क्या होंगे? नंबर ऑफ टर्न्स होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब ये तो हो गया कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न देखोगे ना तो ऐसे करके मैंने ये फोल्ड करा था, ठीक है, 1 टर्न 2 टर्न ऐसे करके नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो जितने ज्यादा मैं नंबर ऑफ टर्न्स करता रहूंगा ना उतनी ज्यादा क्या होती रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा, ठीक है। थर्ड चीज क्या होगी? नेचर, नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। थर्ड बोल देते हैं नेचर, ठीक है। है उसी की तरह नेचर ऑफ क्या बोल देते हैं? नेचर ऑफ कोड या नेचर ऑफ जो भी चीजें हो, ठीक है, जो भी हम यूज करें, नेचर ऑफ मटेरियल या कोड, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल लिख देते हैं वो ज्यादा सही है, ठीक है। और भी कोई चीज होगा जिसके ऊपर डिपेंड करेगा ये? और होगा कोई? वोल्टेज, वोल्टेज तो करंट ही हो गया। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि इनका बहुत कम रेजिस्टेंस होता है नेचर ऑफ मटेरियल का। देखो अगला चीज होती है एयर गैप। एयर गैप क्या होता है समझो, ठीक है। ये दिख रहा है इसके बीच में गैप है यहाँ पर, ठीक है। अगर पीछे वाले को तो नहीं दिखेगा, ध्यान से देखना, बाकी को तो दिख ही जाएगा, ठीक है। इस वाले में दिख रहा है एयर गैप ही है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगी? बीच में आके एयर बैठ जाएगी, ठीक है। ऐसा होगा ना कि बीच में आके एयर के पार्टिकल बैठ देंगे जो कि करंट पास होने देते हैं। एयर में करंट पास होती है? एयर में नहीं होती करंट पास, ठीक है। अगर एयर में करंट पास होगी तो क्या होगा? हम अभी करंट खा रहे होते हैं सब बैठ के, पता ना करंट क्यों खा रहे होते हैं, ठीक है। हमारे आसपास एयर है तो हमें ऐसी झटके लग रहे होते हैं, करंट लग रहा होता अगर एयर में करंट पास हो रहा होता तो, ठीक है। तो होता है इसके बीच में जब एयर आ जाता है ना, ठीक है। अब देखो ये 9th वाले क्यों बातें कर रहे हैं?
जब ऐसे इसके बीच में एयर आएगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, एयर बैठ जाएगा, ठीक है। पर अगर इसके बैक साइड से देखोगे ना, ये वायर तो कनेक्ट है ना आपस में अगले से, ठीक है, तो करंट कम पास होगा, तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, कम बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस एयर गैप को ना कम कर देते हैं, ठीक है। हम इसके वायर क्या करते हैं, आपस में ऐसे चिपका देते हैं, तो इसके बीच में क्या होगा, एयर गैप बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो अगला जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है ना, या मैग्नेटिक फील्ड जो बनती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एयर गैप के ऊपर, ठीक है। मतलब जितना मैं इसको चिपका दूंगा ऐसे करके, ठीक है, जितना मैं टाइट कर दूंगा, अब क्या होगा, एयर कहीं पर भी नहीं जा पाएगी, और अगर एयर नहीं जा पाएगी तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा अच्छे से होगा, और जितना ज्यादा करंट होगा उतनी अधिक क्या बनाएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ठीक है। तो थर्ड जो होता है ना, वो होता है एयर गैप, ठीक है, एयर गैप बिटवीन दी टन्स, यानी कि जो हमने क्या लगा रखे, टन्स लगा रखे, इनके बीच में एयर गैप होगा। समझ में आया ना, 4 फैक्टर, ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ होती है ना इलेक्ट्रोमैग्नेट की, वो 4 चीजों पर डिपेंड करती है, एक करंट, दूसरा नंबर ऑफ टन्स, तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल, और फोर्थ क्या होता है, एयर गैप बिटवीन दी टन्स, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स, ठीक है। पोल्स कौन से वाले, मैग्नेट के कौन से पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ होते हैं। तो पोलैरिटी का भी आएगी, तो पोलैरिटी का मतलब पोल्स ही होते हैं, ठीक है। अब देखो, हम इसकी पोलैरिटी को ना चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, मतलब कि मैं इसका नॉर्थ और साउथ चेंज कर सकता हूँ, कर तो सकता हूँ, ठीक है। सपोज ऐसे मान लेते हैं, एग्जांपल ले लो, ठीक है, ये एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट भी है हमारे पास, उसके लिए पीछे जाना पड़ेगा जो मेरा मन नहीं है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सपोज कोई मैग्नेट है, ठीक है, ये मान लो इसका नॉर्थ पॉइंट है ऊपर वाला, ये क्या मान लेते हैं, साउथ है, ठीक है। तो ये जो मैग्नेट होगा ना नॉर्थ और साउथ, ठीक है, मैं इसको कुछ भी करके इसको नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो इसको नॉर्थ बना दूंगा, नीचे वाले वो नहीं बना सकता, ठीक है। तो जो तुम्हारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं इनको बोलते हैं परमानेंट, ठीक है। तो कल पढ़ेंगे ना डिटेल में कि परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या फर्क होता है, बहुत अच्छे से फर्क है इसमें, और वो इंपॉर्टेंट भी पेपर में आते भी हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ना पोलैरिटी को, पोलैरिटी यानी पोल्स को, तो ये नॉर्थ है और ये वाला क्या होगा, साउथ होगा। मैं इसको चेंज नहीं कर सकता किसी भी हालत में, ठीक है। मैं कुछ भी कर दूं, तोड़ दूं, फोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, ये नॉर्थ है तो नॉर्थ ही रहेगा, और ये साउथ है तो क्या होगा, साउथ ही रहेगा, ठीक है। बट इसको देखो जरा, ठीक है, अब जरा इसको एक बार देख लेते हैं ढंग से, ठीक है। मैंने क्या करा, देखो ऐसे समझना ध्यान से, ठीक है। ये मैंने ऐसे बना रखा, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इधर की तरफ, ठीक है। अब जल्दी समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। ये करंट दिख रहा ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, ये ऐसे लगा रखा मैंने। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया, ये वाला क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। इधर पॉजिटिव है तो यहाँ कौन बन रहा होगा, साउथ बन रहा होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट किसका हो गया, साउथ का, ठीक है। इधर कौन बन रहा होगा, नॉर्थ, तो ये पॉइंट किसका हो गया, नॉर्थ का, ठीक है। ये क्या बन गया, मैग्नेट तो बनेगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ना मैग्नेट बन रहा है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बना रहा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा है, साउथ वाला है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ वाला है, ठीक है। पर अगर मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कर दिया बैटरी का उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है भाई। ये क्या कर दिया मैंने इसको कर दिया यहाँ पर अपोजिट कर दिया, ठीक है। अपोजिट करने पे क्या होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा। तो पॉजिटिव के साथ कौन बनता है फिर, इसके साथ तो साउथ बनेगा ना, इसके साथ साउथ बनेगा, और नेगेटिव के साथ तो ये डायरेक्शन में उल्टी बना देना सारी, ठीक है। यहाँ की तरफ कौन बनता है हमारे पास, नॉर्थ, यानी कि क्या होगा कि जो इसकी पोलैरिटी है ना, ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, अब अपोजिट हो जाएगी। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो मैं ना इसकी पोलैरिटी को चेंज कर सकता हूँ, कैसे, अनुष्का बताएगी, तेरा नाम है अनुष्का। इसकी पोलैरिटी को हम इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे, तेरा सिर्फ शरीर है, मन नहीं है, पता तेरे को, ये मुझे पता है और तेरे को भी पता है, बाकी को नहीं पता किसी को, ठीक है। शरीर भी यहाँ रखो, मन भी यहाँ रखो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट की हम पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, कैसे, करंट की डायरेक्शन को उल्टा करके। मैंने करंट की तो उल्टा कर दिया, मैंने पहले क्या बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेट की पहले इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव था, तो मैंने क्या करा, बैटरी को उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, करंट की डायरेक्शन उल्टा हो गया। तो मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की ना इस पोलैरिटी को, यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को चेंज कर सकता हूँ, कैसे, बाई चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। समझ में आ गया, ठीक है। क्या और भी कोई तरीका है, और तो तरीका नहीं है ना, ठीक है। तुम नंबर ऑफ टन्स कम कर दो, ये मैंने कम कर दिया नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, इधर से भी कम कर दिए, ठीक है। तो क्या इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, करंट तो हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव। तो बस एक ही तरीका है पोलैरिटी को चेंज करने का, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी करंट की डायरेक्शन को चेंज करके। समझ में आ गया ना ये, ठीक है। तो हम ना जो मैग्नेट होते हैं, ऑर्डिनरी मैग्नेट यानी परमानेंट बोलते हैं जिनको, ठीक है, उन परमानेंट मैग्नेट की हम क्या नहीं कर सकते, पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल मेरे हाथ में, मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। और ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जब पॉजिटिव होगा उधर कौन बैठा होगा, साउथ बैठा होगा, इधर नेगेटिव होगा उधर कौन बैठा होगा, नॉर्थ, ठीक है। अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव के साथ कौन जुड़ा है, यहाँ पर ये साउथ होगा,
और ये नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा है, ये वाला हो जाएगा नॉर्थ। अगर मैं उल्टा कर दूं पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या नेगेटिव तब साउथ जुड़ा रहेगा यहाँ पर, ऐसा थोड़ी ना होगा, ठीक है। नेगेटिव के साथ कौन आ जाएगा फिर, साउथ आ गया, ठीक है, सॉरी नॉर्थ आ गया, इधर की तरफ कौन आ जाएगा, साउथ, यानी पोलैरिटी क्या होगी, चेंज होगी। समझ में आ गया ना ये, ठीक है।